तो अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपका पासबुक खो गया है या फिर किसी भी वजह से आपका पासबुक इस प्रकार से फट गया है जिससे आप बैंक में दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले नई पासबुक के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में आ जाना है, यहाँ पर बाएँ साइड में आपको कोने में यहाँ पर ऊपर लिखना है सेवा में। ठीक है, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने शाखा प्रबंधक को, सेवा में। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक, यानी कि ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक। इस प्रकार से आपको लिखना होता है नई पासबुक के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से अच्छे से लिखना होगा, शाखा प्रबंधक। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखना है अपने बैंक का नाम। तो मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो चलिए मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर अपने बैंक का नाम लिख देना है, शाखा प्रबंधक के नीचे बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आपको अपने बैंक का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको एक कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद अपने ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, तो मेरा ब्रांच है बीकापुर, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीकापुर। ब्रांच का नाम लिखने के बाद आपको एक कामा और लगाना है। अब आपको अपने शहर का नाम लिख देना है इसी के आगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरा शहर अयोध्या, तो यहाँ पर मैंने अयोध्या लिख दिया। आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको आ जाना है बाएं साइड में, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है विषय। आप किसके बारे में एप्लीकेशन लिखना चाहते हो ना, किस लिए अपना आवेदन पत्र लिखना चाहते हो, आपको यहाँ पर विषय लिखना होगा। तो यहाँ पर विषय लिखने के बाद आपको इस तरह से डैश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नया पासबुक हेतु आवेदन पत्र। इस प्रकार से आपको लिख देना, नए पासबुक हेतु आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। इस प्रकार से आपको विषय में लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है महोदय। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महोदय। यहाँ पर आपको लिखना है कुछ नीचे, कामा लगाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, उसके बाद मैं के आगे आपको अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम है राजकुमार, तो चलिए मैं अपना राजकुमार नाम लिख देता हूँ, मैं राजकुमार। अपना नाम लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखना है आपके खाते का, आपके बैंक का खाता धारक हूँ। ठीक है, आपके बैंक का खाता धारक या धारी भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, खाता धारक हूँ। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद कामा लगाना। कामा लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेरा खाता संख्या ये है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी खाता संख्या भी लिखना होता है, मेरा खाता संख्या, डैश लगाना है। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। आपको भी अपने खाता संख्या को अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेरा खाता संख्या ये है, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। पूर्ण विराम लगाने के बाद अब आपको इसके आगे आपको अपनी समस्या लिखनी है कि किस वजह से आपका पासबुक फट गया है या फिर खो गया, आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए मैं अपनी समस्या यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा पासबुक, मान लीजिए मेरा पासबुक खो गया है, तो यहाँ पर मैं उसी के बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरा पासबुक कई दिनों से खो गया है, खो गया है, और जिससे मैं पैसे निकालने में
असमर्थ हूँ। इस प्रकार से आपको अपनी समस्या यहाँ पर लिख देनी है। आपकी जो भी समस्या जिस प्रकार से आपका फटा है या फिर खो गया, इस प्रकार से लिख देना है। असमर्थ हूँ, पूर्ण विराम लगाना है। अब आपको यहाँ पर लिखना नीचे आता है आपसे नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है कि मेरा पासबुक, मेरा नया पासबुक है ना, यहाँ पर लिखना नया पासबुक जल्द से जल्द, मेरा नया पासबुक जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें, या फिर आपको लिख देना देने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होता है कि कृपा करें, मैं आपके इस कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। पूर्ण विराम लगाना है। इसी के नीचे आपको लिखना है यहाँ पर थोड़ा नीचे, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, या फिर आप विश्वासी भी लिख सकते हैं, आपका विश्वासी। आपको इनमें से एक ही लिखना है। मैं यहाँ पर दोनों लिख दे रहा हूँ, आपको एक ही लिखना है, या तो विश्वासी लिखना है या फिर आज्ञाकारी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिख देना है, खाता संख्या नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, अकाउंट नंबर, खाता संख्या डैश लगाना है, इसके सामने आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, ताकि कोई भी दिक्कत हो बैंक की तरफ से आपके पास कॉल किया जा सके। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देनी है, यहाँ पर साइन लिखना है, इस तरह से डैश लगाना है, यहाँ पर आगे सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद बाईं साइड में आ जाना है, यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो नए पासबुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना दिनांक लिख देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं 23/3/2025 यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देनी है डेट। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नए पासबुक के लिए आपको आवेदन पत्र लिख लेना है और जाके आपको बैंक में जमा कर देना है, आपका पासबुक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।